तेज रफ्तारी 18 जाने ले गई। ठट्ठा में दरगाह शाह नौरानी जाने वाले ज़ायरीन के ट्रक को हादसा। ट्रक खाई में गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। 52 शदीद जख्मी। मरने वाले 8 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। मकली के करीब गांव कासिम जोखियों में तमाम अफराद की नमाज जनाजा अदा। रिकत आमेज मनाजिर। ट्रक में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। 40 जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया। 12 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जख्मियों की इयादत के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचे। बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। जनाजों में भी शिरकत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का ठट्ठा हादसे में कीमती जाने ज़ाया होने पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की जाँ बहक होने वालों के बुलंद दर्जात की दुआ। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत भी की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इजहार अफसोस। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का भी लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। दो 2023 पाकिस्तान की तारीख में महंगा तरीन साल करार। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। 2024 में पाकिस्तान की शराय नमू 1.9% रहने की पेशगोई। महंगाई 25% की ऊंची सतह पर रहने का अंदाजा। सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज करार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। ज़राई पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी आने की उम्मीद। पाकिस्तान की आइंदा माली साल शराय नमू 2.8% होने का अंदाजा। आइंदा साल ग़ज़ाई एशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम पर जुल्म और जबर के खात्मे के लिए दुआ। पहले रोज के मेहमान आज बन गए मेजबान। ईद उल फितर पर दूसरे भी घर घर दावतों का एहतमाम। हर तरफ जश्न का समा। दस्तरखानों पर मसालेदार और चटपटे पकवानों की बहार। बिरयानी, कोरमा, मलाई बोटी, चिकन कढ़ाई, एक से बढ़कर एक। खातीन ने रात के खाने के लिए फरमाइशी मेन्यू भी तैयार कर लिए। ईद के दूसरे रोज तफरीही मकामात पर रश। फैमिलीज ने पार्कों का रुख कर लिया। लाहौर, कराची, खानपुर, नौशहरा, जलालपुर, पिरवाला और चिन्योट के पार्कों में पिकनिक का समा। नौशहरा के कुंड पार्क में नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स। बच्चों और खवातीन ने खूब दाद दी। ईद की खुशियां मनाएं लेकिन खाना एतदाल से खाएं। तिबी माहिरीन का आवाम को मुर्गन और चटपटे खानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। रमजान में रोजे रखने से मैदा नर्म हो जाता है। बीमारियों से बचाव के लिए तेज मिर्च मसालों से परहेज। फल और सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। मरी में सियाहों के डेरे। ईद के दूसरे रोज सियाहों की आमद का सिलसिला जारी। इंतजामिया की जानिब से 17 मील, सुन्नी बैंक, कुल्टना, झीका गली और लोयटोपा, GPO चौक और कश्मीर पॉइंट पर सहूलत मराकज़ कायम। सहूलत मराकज़ सियाहों को ज़रूरी मालूमात और मौसमियाती सूरत हाल से आगाही फ्राहम करने में मसरूफ। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी कर लिए गए। कुवैत के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद सबा अल सालिम अल सबाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक कुवैत ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया।
भारत और बांग्लादेश में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। दिल्ली की जामिया मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। दोनों ममालिक के छोटे बड़े शहरों की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के इज्तिमात आलम इस्लाम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शुमाली वज़ीरिस्तान में जवानों के साथ ईद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मेरान शाह और स्पेन वॉर्म में अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद की नमाज पढ़ी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। आर्मी चीफ ने कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार जवानों को सराहते हुए कहा, कौम की खिदमत में अपने पेशा वराना फ़राइज़ पर गैर मुतसलसल तवज्जो मरकूज रखें। भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में कौमी परचम पाकिस्तानी प्लेयर्स ने सरबुलंद किया। पाकिस्तान के महानूर अली और हुज़ैफा ने टाइटल्स अपने नाम कर लिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, बलाई इलाकों में मतला जुज़वी अवर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की देर, सवात, एबटाबाद, कोहिस्तान और करम में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई।